रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पंजाब में बढ़ता हुआ सियासी बहरान से मुतल्लिक है। एक उम्मीद पैदा हो गई थी कल कि उसके स्पीकर की रूलिंग के बाद कि अब जो है वज़ीर आला हमज़ा शहबाज बन चुके हैं और ये सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मुल्क जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ गामज़न होगा। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो सियासी तो मुआशी जो इस्तेहकाम है वो भी नहीं आ सकता। मुआशी इस्तेहकाम बराह रास्त सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप सब लोग जो हैं वो इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे। ठीक, अब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत हुई। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ ही जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने पंजाब असम्बली के इजलास की चेयर करते हुए, उसकी सरबराही करते हुए वोटिंग का अमल का जो सेकंड फ़ेज़ था, रन ऑफ इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, वज़ारत आला के इंतखाबात का रन ऑफ इलेक्शन, उसका फ़ेज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और दौरान इलेक्शन जो है उसने एक रूलिंग दी और वो रूलिंग क्या थी कि वो रूलिंग बुनियाद थी, बेस थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो पार्टी सरबराह हैं चौधरी शुजात के ख़त के ऊपर। चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने ये वजाहत की कि मैंने अपनी पार्टी डायरेक्शन जो है वो तमाम मेंबरान को दे दी है कि परवेज़ इलाही को उन्होंने वोट जो है वो नहीं डालना। अगर वो वोट डालते हैं तो वो उसकी पार्टी पॉलिसी की जो है वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे, क्योंकि ये PMLQ के जो ताहयात सदर हैं या सरबराह हैं वो अपना चौधरी शुजात हुसैन है और परवेज़ इलाही मद मुकाबिल थे हमज़ा शहबाज के और वो PTI के नॉमिनेटेड उम्मीदवार थे। तो चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो इमरान ख़ान से उनका इख्तलाफ था, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के जो नॉमिनेटेड हैं CM पंजाब थे हमज़ा शहबाज, उसके हक़ में जो है वो एक लेटर लिखा। और मैं आपको बताऊं वजह क्या है कि अब आप कहेंगे कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान तनाज़े की वजह क्या है। देखें, वजह बहुत सादा और बहुत सिंपल है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए चौधरी शुजात जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के पास गए थे और उनसे ये इस्तदा की थी कि जब ज़रदारी फार्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है तो उसमें पंजाब का जो तख्त लाहौर है उसका हुक्मरान परवेज़ इलाही को बनाया जाए। तो आसिफ अली ज़रदारी ने PDM और जो मेन स्टेक होल्डर हैं PMLN पंजाब से मुतल्लिक, उनसे मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ को राज़ी कर लिया कि ये हमारे इत्तेहादी बन रहे हैं तो हम इनको जो है वो वज़ारत आला पंजाब देंगे और यूँ वफाक हमारे पास होगा तो ये भी इत्तेहादी होंगे तो हुकूमत हमारी होगी। तो इस हवाले से हम मामलात जो है वो इकट्ठे लेकर चलेंगे और पाकिस्तान को जो है वो मुआशी इस्तेहकाम देंगे। तो यूँ पाकिस्तान के लिए तमाम जो PDM की पार्टीज़ थी उन्होंने चौधरी शुजात की इस सिफारिश को, जिसकी सिफारिश सदर ज़रदारी ने की कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, उन्होंने इसको तस्लीम भी किया। और उसके बाद परवेज़ इलाही ख़ुद उन्होंने ज़बान दी और मिठाई खाई, दुआए खैर पढ़ी। लेकिन इसके बाद परवेज़ इलाही जो है वो यूँ समझें कि आसिफ अली ज़रदारी से यारी निभाने की बजाय उससे गद्दारी कर गए और ख़ुद उन्होंने गद्दारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी। तो यूँ वो इमरान ख़ान के कैंडिडेट बन गए। तो चौधरी शुजात से जब मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी की तो आसिफ अली ज़रदारी ने कहा देखें परवेज़ इलाही जो है वो हमारे उम्मीदवार थे तो हम उसको ज़रूर बनाते CM पंजाब, लेकिन अब वो उम्मीदवार हो गए हैं इमरान ख़ान के तो अब हम जो है उसको CM नहीं बना सकते। और उन्होंने आपसे भी जो ज़बान दी थी अपनी ज़बान का पालन नहीं किया तो आप बुज़ुर्ग हैं, आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन को ये भी दुख था कि परवेज़ इलाही ने उनकी बात जो है वो नहीं मानी और जो उन्होंने ज़बान दी उस ज़बान से फिर गए। तो यूँ परवेज़ इलाही ने उनकी बतौर पार्टी सरबराह की बात को भी रिजेक्ट किया। तो इसी वजह से उन्होंने परवेज़ इलाही की मुखालफत का फ़ैसला किया और कल ये ट्रंप, ये जो आप से यक्का कभी कह सकते हैं, तो ये जो
पार्टी या बसात पूरी की पूरी पलटी तो वो चौधरी शुजात के इस ख़त पे पलटी। और यूँ पीटीआई जो है वो हार गई तो पीटीआई ने हीले बहाने बनाने शुरू कर दिए और वो बराह रात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त दी और फिर सुबह जो है वो जजेस 3 रुकनी बेंच तश्कील पाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, और इनको हम ख्याल जज भी कहा जा रहा है और ख़ासकर सोशल मीडिया पे तो हम ख्याल बेंच का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। और ये वैसे नज़रियाती तौर पे भी इमरान ख़ान के करीब हैं और शायद इन जजेस की अपनी औलादें भी इमरान ख़ान से वो रखती हैं, तो ये कोई मजबूर भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इन जजेस और मोस्टली हमने देखा कि जो इमरान ख़ान को रिलीफ मिल रहा है या पीछे इमरान ख़ान की फेवर में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई उसमें भी इन जजेस का हाथ रहा। मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो इमरान ख़ान को सादिक व अमीन करार देने वाले बेंच का हिस्सा थे और यूँ जस्टिस एजाजुल हसन मुतअद्दिद बेंचेस के साथ साथ पनामा वाले बेंच का भी हिस्सा रहे। लेकिन मेन सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो झूठे बैंक अकाउंट का झूठा केस बनाया गया था उस केस में भी ये इनका लीडिंग रोल रहा और फिर मॉनिटर जज भी रहे उस पूरे मामलात के। और यूँ आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको तो दाद देनी पड़ेगी, बहुत सियाने हैं। उन्होंने जजेस का फ़ैसला ख़ुद उन्हीं के ऊपर पलट के रख दिया और फिर जजेस की जानिब से भी जो है ये एक मामला है कि आर्टिकल 63A की तशरीह जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था उसका डिटेल जजमेंट इन्होंने नहीं दिया, मुख्तसर आर्डर दिया, डिटेल जजमेंट नहीं दिया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच का हिस्सा थे, जब वो रिटायर होने लगे तो उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा और इन जजेस को खूब सुनाई भी सही। उन्होंने कहा मैं तो इस इंतज़ार में रहा कि मैं आपसे चूँकि इख्तलाफ कर रहा हूँ तो आप अपनी रीज़न्स, आप अपनी डिटेल जजमेंट लिखते तो उसके बाद मैं उस पर इख्तलाफी नोट लिखता, लेकिन आपने लिखी नहीं। या मेरी रिटायरमेंट का मौका आ गया है तो मैं रिटायर होकर जा रहा हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने तो अपना इख्तलाफी नोट लिख भी दिया। अब जब मेन चीज़ ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि 63A से मुतल्लिक डिटेल जजमेंट नहीं आई और फिर उसके बाद नज़रसानी दरख्वास्तें भी आ गई हैं, तो उनको निपटाने की बजाय ये आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो स्पीकर की रूलिंग है उस पर चले गए। और अब देखें 25 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के जिन्होंने पार्टी पुलिस से खिलाफ वर्जी की और इमरान ख़ान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तो उसको नाअहल किया, वो वो डिसीट हुए और फिर जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ज़िमनी इलेक्शन आपने देख लिया। तो अब वही कायदा, वही कानून, वही चीज़ तो लागू होती है चौधरी शुजात की पार्टी और उनके मेंबरान के ऊपर। जब उन्होंने लेटर लिख दिया तो वो भी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, पार्टी हेड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के भी फैसले मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो पार्टी हेड जो है वो आमिरियत सोच रखता है, आमराना सोच होती है, उसके इख्तियार को कम करने के लिए पार्लिमानी लीडर का कंसेप्ट आया, पार्लिमानी पार्टी बनी और यूँ तो वो जो है यानी कि मीठा क्या है वो, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि मीठा हप हप और कड़वा थू थू, तो यूँ ही कुछ हो रहा है। यानी कि इमरान ख़ान की फेवर में कोई चीज़ हो तो वो पे खुश होते हैं, अगर वो कहीं पे वो लॉस कर रहे सियासी तौर के ऊपर तो ये उसको सहूलत कारी की जानिब अटैम्प्ट करते हैं कि उसको मैदान सजा के दिया जाए, जैसे ये शुरू में 2017 से लेकर अब तक इमरान ख़ान की सहूलत कारी करते रहे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो अब भी वही मामलात चल रहे हैं। बहरहाल आज जो केस की समाअत हुई उसमें मेन चीज़ है, अभी तो फ़ैसला होना है, लेकिन जजेस ने अपना माइंड दे दिया कि बादियोल नज़र में स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है या गलत है, गलत कानूनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अभी तो उसका मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो इन्होंने स्पीकर की रूलिंग को भी गलत करार दे दिया। तो इट मीन कि वो अपना माइंड बना बैठे हैं। तो मंडे तक तो हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला के तौर पर काम करने की इजाज़त दी है, लेकिन लिमिटेड काम करने की। और फिर एक नई इस्तिलाह भी अब आ गई है कि ट्रस्टी वज़ीर आला जो हैं वो होंगे। ये तो बंदियाल साहब ने ख़ुद कहा भी सही कि केयर टेकर तो हो नहीं सकते, तो हम ट्रस्टी के तौर के ऊपर उसको दे रही हैं कि वो इख्तियारात जो हैं लिमिटेड इख्तियारात इस्तेमाल करें हम, लेकिन हम आम फहम ज़बान में इसको जो है अबूरी वज़ीर आला कहेंगे। लेकिन जो उन्होंने लफ्ज़ इंग्लिश का जो ऑर्डर में लिखवाया वो ट्रस्टी था। तो बहरहाल ये ट्रस्टी वज़ीर आला क्या होता है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन
जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती रहती है, तो बंदियाल साहब ने ये भी चीज़ डेवलप करके दे दी। अब मंडे को इस केस की समाअत होनी है, तो यही 3 रुकनी बेंच जो लाहौर में जिसने समाअत की, ये मंडे को यानी पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इसने समाअत करेगा। इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर लाहौर में मसरूफ़ थे 25 से 29 जुलाई, ये जो आगे वाला हफ्ता है, आइंदा हफ्ता इसमें, लेकिन उनके बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने डिलिस्ट किया और उनको तलब कर लिया है पीर के रोज़ वो भी इसी बेंच का हिस्सा होंगे। यानी कि यही 3 रुकनी बेंच जो लाहौर में समाअत करता रहा, पीर के रोज़ शायद 1 बजे जो है ये बेंच बैठेगा, खुसूसी बेंच, और इन्होंने इस केस की समाअत करनी है। और फिर आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग उड़ा दी तो फिर क्या होगा। बहरहाल मंडे तक तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला रहे, आगे फिर वक्त आएगा तो वो देखेंगे। तो अब पीर को इस केस की दोबारा समाअत होनी है, लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट को इन सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करेगी कि पार्टी हेड की क्या पावर है, पार्टी पॉलिसी क्या होती है, पार्टी पॉलिसी का कब इतलाक़ होता है, कब नहीं होता। इमरान खान के मुकदमा होता है तो उसमें फ़ौरन 25 लोग नायल हो जाते हैं। आप वो गड्ढा जो इमरान खान ने दूसरों के लिए खोदना चाहा, अब उसमें खुद गिर गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कि ये हम ख्याल बेंच उस इमरान खान को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं, ये गेम ऑन है और इसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो ख़ुद को समझते हैं, और अदलिया अपने आप को तो स्टेक होल्डर समझती है, जैसे आज भी वो यहाँ तक भी कह रहे थे जब PTI के वकील ने कहा कि जी कबीना की तश्कील रोक दें, तो उन्होंने कहा कि मुख्तसर कबीना हो सकती है, बना लें मुख्तसर कबीना। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी कि कबीना मुख्तसर हो या बड़ी हो, कब हो नहीं हो। यानी कि वैसे जजेस को शौक़ है तो सर मेहरबानी करें आप ख़ुद ही मामलात संभालें, इनसे वैसे भी नहीं चलने लगे तो आप संभाल लें मामलात। हम तो फिर यही कहते हैं एवं ही, ताकि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब मामलात आपके हाथ में होंगे तो फिर किसी कोर्ट में जुर्रत ही नहीं होगी कि वो सियासी मामलात में पड़े या अदम इस्तेकाम पैदा करे। तो अभी अदम इस्तेकाम आप तो कह रहे हैं सियासतदानों की वजह से है, लेकिन सच ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान को अपना काम करने दे और ऐसे रोड़े ना अटकाए तो सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत जल्द आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार जब सियासी अदम इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम मान लगता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे शोशे छोड़ देती है और उसमें बैठे हुए जजेस कि वो फिर सियासी इस्तेकाम जो है वो फिर अदम इस्तेकाम में तब्दील हो जाता है। बहरहाल एट द एंड आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।